प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस भाग में यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंत उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम में जो संवाद चलता है उसी प्रसंग को आपके इस अध्याय में लिया गया। पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु अपने साथ लेकर आए हो, इसलिए आप बार बार उसे बुला रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर परसे को संभाल कर हाथ में लिया और कहने लगे, आप लोग इस बालक को वध करने पर मुझे दोष न दें। ये कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों का ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कीजिए। इस पर परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा ही निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। वह बार बार मुझे उत्तर पे उत्तर दे रहा है। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और बोले, परशुराम को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई नहीं समझ रही है। आज के भाग में हम उससे आगे पढ़ेंगे। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, ये बात संसार जानता है। माता पिताई उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के उरिन यानी ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए, लेकिन गुरु ऋण यानी गुरु के ऋण का बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी सोच यानी चिंता है। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। आपने इस ऋण को हमारे माथे हमारे सिर मढ़ दिया है। दिन भी बहुत हो गए, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी बड़ बाढ़ा यानी काफी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले, व्यवहारियानी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर उसे दे दूंगा या चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया यानी हाथ में ले लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने ही वाले थे कि यह देखकर हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा ने हाय हाय करने लग गई। इस तरह से आज के भाग में हमने पढ़ा कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा,
आप कितने शील स्वभाव वाले हैं ये सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। आपने उस ऋण को हमारे सिर मढ़ दिया। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब वाले को बुला लीजिए। आपका हिसाब जितना निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने तुरंत फरसा संभाल लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उतावले हुए। ये देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया। सारी सभा हाहाकार करने लग गई। इसका आगे का भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।